दोस्तों, छठवीं मौसम वगैरह में खुशामदीद। लेकिन अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर हसास मालूमात को इंडिया के साथ शेयर करने का इंकशाफ हुआ है, और ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है जनाब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ख़ास तौर पर उनके बानी चेयरमैन जनाब इमरान अहमद खान न्याजी हाल मुकीम अडयाला जेल अपने सियासी मकासद के हसूल के लिए किस लेवल तक जा सकते हैं। साइफर केस इसकी ना सिर्फ अपनी मिसाल आप है, जहां पर पाकिस्तान के दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाया गया, और फिर उसके बाद सऊदी अरब को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब के खिलाफ भड़काने के लिए नादरा से उनके डेटा को, जो उनका पर्सनल डाटा था, उनकी फैमिली का डाटा था, उसको हासिल करके सऊदी एम्बेसी पहुंचाया गया, सऊदी सफीर को पहुंचाया गया, उनको बताया गया कि जनाब पाकिस्तान में एक ऐसा आर्मी चीफ आ रहा है जो जनाब एक दूसरे मसलक के साथ ताल्लुक रखता है, लिहाजा पाकिस्तान में तुंदियो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को नहीं बनना चाहिए। यहां से भी अभी दिल की आग ठंडी नहीं हुई थी, तो 9 मई से पहले इंडिया के साथ और खास तौर पर एक ऐसे जर्नलिस्ट के साथ जिसके बारे में किसी को कोई शक व शुबा नहीं है कि जनाब ये रॉ सपोर्टेड जर्नलिस्ट है, और इसके पास जो भी इंफॉर्मेशन आती है ये या तो रॉ के जरिए आती है, या इसके पास जहां से भी इंफॉर्मेशन मौसूल होती है वो तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन रॉ के वो अपने ऑपरेटिव्स के पास भेजता है। उनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हवाले से इंफॉर्मेशन को शेयर करना, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हवाले से उनकी नकलो हरकत को शेयर करना, उनके फैसलों के बारे में मालूमात फराहम करना, और सबसे बढ़कर ये कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगने के इम्कानात को जाहिर करना, और इस बात का इजहार करना कि जनाब पाकिस्तान के अंदर खूनी इनकलाब आ रहा है, ये किसी की फेवर नहीं है, ये पाकिस्तान के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर एक मुहिम है। और मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जो बात कही गई थी माजी में कि जनाब पाकिस्तान तरीके इंसाफ पर पाबंदी आयद की जाएगी, और जनाब इमरान अहमद खान न्याजी साहब के खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा चलाया जाएगा, ये जो हसास इंफॉर्मेशन लीक होने के हवाले से मुस्तनद और सिक्का बंद किस्म की जो इंफॉर्मेशन सामने आई है, ये इस बात के लिए काफ़ी है कि जनाब इमरान अहमद खान न्याजी और उनकी जमात के टॉप अफराद को ना सिर्फ तुन दिया जाए बल्कि तुन के लटका दिया जाए, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन बाकी नहीं है। कैसे? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल ये भी बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि हसास मालूमात की लीकेज का इंकशाफ कैसे हुआ, और वो कौन से ज़राए थे जिनके ज़रिए इंडियन जर्नलिस्ट और ख़ास तौर पर रॉ सपोर्टेड जर्नलिस्ट को ये तमाम इंफॉर्मेशन दी गई। तो जनाब इस वक्त मैं अगर आपसे ये बताऊं कि इंकशाफात की गंगा है, सुनामी है, जो ना सिर्फ आई हुई है बल्कि इस इंकशाफात की गंगा के अंदर ऐसे ऐसे बनी अरबी बह के आ रहे हैं जनाब, जिसके बारे में कोई बंदा सोच ही नहीं सकता। खासतौर पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इतलात और जनाब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ डिजिटल मीडिया विंग के 7.5 लाख रुपए माहाना तनख्वाह पर रखे गए बाज़ाब्ता मुलाजम जनाब रऊफ हसन साहब का मोबाइल फोन इस वक्त उन इंकशाफात की हब बना हुआ है। और अभी थोड़े दिन पहले साइफर के हवाले से जो इंकशाफात सामने आए थे, जहां पर जनाब रऊफ हसन साहब ने रियान ग्रिम को तमाम तर इंफॉर्मेशन शेयर की थी, और उनके साथ साथ इस हवाले से भी गुफ्तगू करते हुए नजर आ रहे थे कि जनाब पाकिस्तान की आर्म ट्विस्टिंग कैसे करनी है, वही रऊफ हसन साहब हैं, वही उनका मोबाइल फोन है, वही उनका व्हाट्सएप डाटा है, जो ना सिर्फ इस वक्त सामने आया है बल्कि इस व्हाट्सएप डाटा ने इस तरह के इंकशाफात किए हैं जो बहुत ही ज्यादा काबिल मुजम्मत है। इस मरतबा रऊफ हसन साहब का जो व्हाट्सएप डाटा लीक हुआ है वो उनके इंडियन जर्नलिस्ट करण थापर साहब के साथ की जाने वाली गुफ्तगू पर मबनी है, और इस डेटा के अंदर जो है ये जो थापर साहब हैं वो भी और जनाब रऊफ हसन साहब भी दोनों पाकिस्तान के खिलाफ ना सिर्फ गुफ्तगू करते हुए नजर आ रहे हैं बल्कि रियासत मुखालफ एजेंडे की तकमील के लिए एक दूसरे को सपोर्ट एक्सटेंड करते हुए भी नजर आ रहे हैं, जो इस बात की तरफ सबूत है कि इमरान खान के रियासत मुखालफ बयानियों को फैलाने के लिए भारत की तरफ से सहूलत कारी की गई। और ये बात एक से ज्यादा मरतबा इसी प्लेटफॉर्म से मैं आपकी खिदमत में शेयर भी कर चुका हूं कि खास तौर पर पाकिस्तान के 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात, जहां पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की किसी जगह पर प्रेजेंस नजर नहीं आ रही थी, लेकिन उन इंतखाबात में बेंगलुरु में कायम जो सोशल मीडिया फर्म थी उसके जरिए जो डिजिटल कैंपेन चलाई गई थी और खासतौर पर टारगेटेड ऑडियंस को इंटरेक्ट करने के लिए
वो भी इसी बात की तरफ सबूत था कि जनाब पाकिस्तान के 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में इंडिया के ज़रिए मुदाखलत की गई थी, और अब भी इसी तरीके से इंफॉर्मेशन सामने आ रही है। ये जो गुफ्तगू सामने आई है जनाब करण थापर और रऊफ हसन साहब के दरमियान, इसमें एक गुफ्तगू का जो चंक है वो है 19 नवंबर 2022 का, जहां पर रऊफ हसन भारतीय सहाफ़ी करण थापर से बतौर पार्टी मीडिया कोऑर्डिनेटर जो है वो राब्ता करते हैं, और इब्तदाई व्हाट्सएप पैगामात में रऊफ हसन शाह महमूद कुरैशी के मुतवक्का इंटरव्यू के बारे में दरियाफ्त करते हैं। 24 नवंबर 2022 को करण थापर ने रऊफ हसन को मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर के बारे में अपना और राना बैनर्जी साबिक सेक्रेटरी रॉ के साथ यूट्यूब पर होने वाला एक इंटरव्यू भी शेयर किया, जिसमें करण थापर ने मौजूदा आर्मी चीफ को इंडिया के लिए सबसे ज्यादा हार्ड लाइनर करार दिया था। 25 नवंबर 2022 को करण थापर ने व्हाट्सएप पैगाम के जरिए रऊफ हसन के साथ जनरल आसिम मुनीर से मुतल्लिक एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट का इंटरव्यू भी शेयर किया। रऊफ हसन ने जवाब में पाकिस्तानी सहाफ़ी को नाकाबिले एतबार शख्स करार देते हुए आर्मी चीफ से मुतल्लिक हसास मालूमात भारतीय सहाफ़ी करण थापर के साथ शेयर की। ज़राए ने इस बात की भी तस्दीक की है कि रऊफ हसन ने फरवरी 2023 के व्हाट्सएप पैगाम के जरिए यूक्रेन के मामले पर भारतीय मौक़िफ़ को सराहा था और पाकिस्तानी मौक़िफ़ पर सख्त एतराज़ात करते हुए कहा था कि जानिबदार रहने की ख्वाहिश के तनाजुर में भारत का मौक़िफ़ काबिल फ़हम है, जबकि रऊफ हसन पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर इंडियन जर्नलिस्ट के साथ गुफ्तगू करते हुए इस बात का इजहार करते हैं और पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाते हुए करण थापर को कहते हैं कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ इंतहाई हैरान कुन है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन पाकिस्तान यूक्रेन को हथियार फराहम कर रहा है। ये वो इंकशाफ था जिसके बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी में पाकिस्तान के हवाले से मजीद जो खबरें हैं वो शाया हुई और इस बात पर पाकिस्तान को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया गया कि एक जानिब पाकिस्तान सलामती काउंसिल के अंदर करारदाद में गैर जानिबदार रह रहे हैं, तो दूसरी जानिब डॉलर्स के लिए यूक्रेन को अमेरिका के जरिए जो है वो हथियार भी फराहम कर रहा है। और ख़ास तौर पर उस सूरत हाल में जब पाकिस्तान रशिया के करीब होने की कोशिश कर रहा था और पाकिस्तान की ये ख्वाहिश थी कि ये जो सस्ता तेल है अगर रशिया से पाकिस्तान को मौसूल हो जाएगा तो फिर उसके नतीजे में पाकिस्तान के माशी दबाव में कमी आएगी। इस सारे स्कैंडल ने पाकिस्तान की इन कोशिशों को भी सबूताज किया था और पाकिस्तान के इंटरनेशनल इमेज को भी मुतासर किया था। और अब इस व्हाट्सएप के जरिए, इन व्हाट्सएप चैट्स के जरिए इस बात का सबूत सामने आया है जनाब कि ये शोशा भी जनाब रऊफ हसन साहब यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान को इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर बदनाम करने के लिए छोड़ा था। ना सिर्फ ये बल्कि मार्च 2023, आपको पता है कि वाकया कब हुआ था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रियासत पर हमला किया था? 9 मई को हुआ था, 9 मई को। और मार्च में रऊफ हसन साहब जो हैं करण थापर को जो पैगामात भेजते हैं उसमें वो उनको ये कहते हैं इश्तियाल दिलाने के लिए कि बानी पीटीआई के घर से गिरफ्तारियां रियासती तशद्दुद है। और फिर वो इसके साथ साथ इस मामले का भी इजहार करते हैं कि पाकिस्तान एक खूनी इनकलाब के लिए तैयार नजर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि मार्च में ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात का वाज़े यकीन था कि मुस्तकबिल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस तरह की रियासत उतल फुतल करेगी जिसके नतीजे में रियासत कमज़ोर होगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रियासत के अहम तरीन इदारे के अंदर बगावत लाइक सिचुएशन को डेवलप करेगी। और इस बात की तस्दीक अब भी हो रही है जब एक अहम तरीन शख्सियत यानी जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से खुद ISPR इस बात की तस्दीक कर रहा है कि उनके पॉलिटिकल जो राब्ते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चनेबल हैं। और इसके साथ साथ इस बात में भी कोई अब शक व शुबा बाकी नहीं रह गया कि इस सारे अमल में भी पाकिस्तान की रियासत को नुकसान पहुंचाने की बाज़ाब्ता तौर पर कोशिश की गई। उसके बाद 10 मई को रऊफ हसन साहब बजरिया जूम करण थापर के साथ इंटरव्यू भी रिकॉर्ड कराते हैं और 11 मई को व्हाट्सएप मैसेज के जरिए रऊफ हसन
पाकिस्तान की अफवाज के मुख्तलिफ दस्तों की नकलो हरकत को तोड़ मरोड़ कर हाशिया राई करते हुए कहते नजर आते हैं कि पाकिस्तान की सड़कों और गलियों में मुकम्मल फौजी नकलो हरकत देखी जा रही है। गैर ज़रूरी है जान रऊफ हसन साहब ने पैदा किया और इस बात का इशारा देने की कोशिश की कि पाकिस्तान में मिलिट्री कू हो रहा है, बल्कि आगे चल के रऊफ हसन साहब करन थापर को इस बात से आगाह भी करते हैं कि हम एक गैर एलानिया मार्शल लॉ के दौर से गुजर रहे हैं। ये वो पैगामात हैं जो जनाब रऊफ हसन साहब की तरफ से करन थापर को दिए गए, और ये बात एक से ज़ायद मरतबा अब इस्टेब्लिश हो चुकी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने सियासी मफादात के हसूल के लिए किसी भी एक्सटेंट तक जा सकती है। वो कहते हैं खोते नू अब्बा बनाना, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खोते को अब्बा बना सकती है, बल्कि दादा अब्बा बना सकते हैं। पूरे खानदान को जनाब वो खोता बना के कबूल करने के लिए भी तैयार हो सकते हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान का दुश्मन है वो यकीनी तौर पर वो पाकिस्तान के ऊपर ना हुकूमत करने का हकदार है और ना ही पाकिस्तान में सियासत करने का हकदार है। ये जो आपको याद है कि मैंने एक वीडियो के अंदर आपको बताया था कि ये जो मुनकर नकीर थे, ये इस वक्त हमारे मोबाइल फोन बन चुके हैं। मुनकर नकीर हमारी हर एक एक हरकत को हमारी मोबाइल फोन जो हैं वो ना सिर्फ रिकॉर्ड करते हैं, बल्कि इन मोबाइल फोन की गवाही हमें फांसी के फंदे तक लेके जाने के लिए काफी है। मुझे ऐसे लगता है कि आने वाले दिनों में ये जो इस तरह के जो मजीद चीजें हैं वो ना सिर्फ सामने आएंगी, बल्कि रऊफ हसन साहब के मोबाइल से मिलने वाला डाटा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक मरतबा फिर, और ख़ास तौर पर जनाब इमरान अहमद खान न्याजी हाल मुकीम अडयाला जेल को एक ऐसी सिचुएशन के अंदर धकेलेगा जहां से इमरान खान साहब के लिए अपने आप को पुल बैक करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। हालात वाकयात इसी सिमत में इशारा कर रहे हैं कि अता तारड़ साहब की तरफ से जो ऐलान किया गया था, जिस बात का इशारा किया गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद की जाएगी और इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा चलाया जाएगा, रऊफ हसन साहब और उनका मोबाइल फोन इस हवाले से मुस्तनद शवाहद फराम कर रहा है कि क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाएगी, क्योंकि वो जमात जो वफाकी जमात होने का, सबसे ज्यादा मकबूल जमात होने का, पाकिस्तान पर हक हुक्मरानी अपनी इस्टेब्लिश करने की दावेदार है, वो अगर रियासत के खिलाफ जाकर रियासत के अजली दुश्मन के साथ हाथ मिलाएगी तो वो रियासत दुश्मन जमात ही कहलाएगी, और किसी भी रियासत दुश्मन जमात को पाकिस्तान पर हक हुक्मरानी नहीं दिया जा सकता। लिहाजा मुझे ऐसे लगता है कि रऊफ हसन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए न सिर्फ ब्रूटस साबित होने जा रहे हैं, बल्कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टाइटैनिक को डुबोने के लिए भी रऊफ हसन साहब का मोबाइल फोन बहुत ही ज्यादा काफी है, और बहुत जल्द इस हवाले से हमें जो है वो पेशरफ्त होती हुई नजर आएगी। और मुझे लग रहा है कि वो वक्त अब दूर नहीं जब बाज़ाब्ता तौर पर रियासत की तरफ से इस बात का ऐलान कर दिया जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैन जमात है। और जैसे ही ये ऐलान होगा, मुझे लगता है कि पाकिस्तान जो है ना वो ज्यादा तेज रफ्तारी के साथ हमें तरक्की की मनाज़िल तय करता हुआ नजर आएगा, और अल्लाह करे ऐसा वक्त जल्द आए। अब जरूर सार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।